हमारे YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत ही सरल और आसान तरीके से जानेंगे। तो आइए संतुलित समीकरण करने से पहले हम लोग समीकरण के बारे में जानते हैं। तो समीकरण में दो भाग होता है। एक का नाम है LHS यानी लेफ्ट साइड और एक भाग होता है RHS यानी राइट साइड। लेफ्ट साइड जिसे हम अभिकारक कहते हैं और राइट साइड जिसे उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद कहे तो क्रियाफल और अभिकारक कहे तो एक और नाम होता है जिसे कहते हैं क्रियाकारक। तो किसी भी समीकरण में दो भाग होता है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद। संतुलित यानी बराबर करना। तो बराबर करने के लिए यानी अभिकारक की मात्रा अगर 10 है तो उत्पाद की भी मात्रा 10 होनी चाहिए। तो आइए हम लोग संतुलित करने के लिए सीखते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो एक समीकरण को लिखते हैं H2 प्लस O2 एरो H2O। सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिखने के बाद इसकी संख्या को जानेंगे। यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। H2 यानी जल में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। अब यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। अब इधर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ये एक अलग ग्रुप आपका है। अब यहाँ पर दोनों की मात्रा को मिलाया जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ये दोनों तो मिल जाता है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, यानी ऑक्सीजन 1 है। तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा? तो 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से हम गुना करते हैं तो ये दोनों में गुना हो जाता है। हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में होगा। तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाता है और ऑक्सीजन 2 एकम 2 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग मिला करके देखते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ 4 हो गया। तो हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ 2 है। तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो गया। अब हम कौन सा ग्रुप में कितना से गुना किए हैं वो समीकरण में लिख देंगे, हमारा संतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन में हम कितना से गुना किए हैं? 2 से। तो लिखेंगे 2H2 यानी हाइड्रोजन में 2 से गुना किए थे, प्लस O2 यानी O में हम किसी संख्या से गुना नहीं किए थे तो O2 जैसे के तैसे। तीर के निशान H2O, इसमें हम कितना से गुना किए थे इस ग्रुप में? तो 2 से गुना किए थे। ये हमारा समीकरण का हल हो गया। इसी तरह से एक और समीकरण का हल करते हैं। अगर वीडियो को आप देखते हैं तो आप किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। यदि कठिन भी हो तब भी आसानी से हल किया जा सकता है और यदि वह हल्का है तब भी आसानी से हल किया जा सकता है। एक और समीकरण को हम लोग देखते हैं Mg प्लस O2 बनाता है MgO। इसे भी हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले Mg, तो Mg 1 है। O ऑक्सीजन 2 है, ये अलग ग्रुप है।
ये अलग ग्रुप आपका बनाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक ग्रुप है। तो मैग्नीशियम की मात्रा 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, ये एक अलग ग्रुप है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिला करके, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, तो चलिए ये बराबर है। ऑक्सीजन की यहाँ संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो चलिए ये बराबर नहीं है। तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो अभी अभी हमने ऊपर में बताया था कि ये दोनों में गुना होगा क्योंकि ये एक ग्रुप का है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। यहाँ पर मैग्नीशियम की मात्रा 2 है, तो यहाँ मैग्नीशियम की मात्रा 1 है। तो 1 में हम 2 से अगर यदि गुना करते हैं तो इसकी भी मात्रा 2 हो जाती है। अब हम समीकरण को लिखेंगे और ये देखेंगे कि किसमें कितना से गुना किए हैं। तो मैग्नीशियम में हम लोग 2 से गुना किए हैं, तो लिखेंगे 2Mg प्लस O2, यानी इसमें गुना नहीं किए थे तो O2 जैसे के तैसे, प्लस MgO एक ग्रुप है जिसमें 2 से गुना किए थे तो हो जाएगा 2MgO। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट समीकरण को हल करते हैं। समीकरण है Ap प्लस H2O एरो Ap3O4 प्लस H2। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हम लोग सबसे पहले देखते हैं Ap जिसकी संख्या 1 है, ये अलग ग्रुप है। H2O तो H की संख्या 2 है, O की संख्या 1 है, ये अलग ग्रुप है। राइट साइड देखते हैं Fe3O4, ये अलग ग्रुप है। तो Fe की संख्या हो गया 3 और O की संख्या हो गया 4, ये ग्रुप अलग हो गया आपका। H तो H2, H की मात्रा 2 है, ये अलग हो गया। अब हम लोग मिलाते हैं। फेरस यहाँ 1 है, यहाँ फेरस 3 है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ये बराबर नहीं है। तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे कि ये 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3, यानी इसकी मात्रा हो गया 3। तो फेरस यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी फेरस 3 हो गया। हाइड्रोजन की यहाँ मात्रा 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो ये तो बराबर है। ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तो 1 में से हम 1 में कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो ये 4 से गुना करेंगे तो इसकी मात्रा 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन की मात्रा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा 8 हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन की भी मात्रा 8। अब मिला करके देखते हैं। यहाँ फेरस 3 है, यहाँ भी फेरस 3 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसे लिख देते हैं। Fe में कितना से गुना किया गया था, 3 से, प्लस H2O, तो H2O इस ग्रुप में कितना से गुना किया गया था, 4 से, तो हो गया 3Ap प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4। इस ग्रुप में गुना नहीं किया गया था तो कुछ नहीं लिखना है, प्लस H2, तो H2 में कितना से गुना किया गया था, 4 से, तो ये आपका समीकरण हल हो गया। ये आसानी से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट समीकरण है PbNO3 एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। पुनः एक बार पढ़ते हैं। PbNO3 लेड नाइट्रेट प्लस PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इसकी मात्रा को हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में सबसे पहले। तो Pb जिसकी संख्या 1 है, N नाइट्रोजन की संख्या 2 है क्योंकि कोष्टक के अंदर है NO3 और हॉल 2 है, और O तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ये एक ग्रुप हो गया। अब राइट साइड में हम लोग देखते हैं ये 3 ग्रुप में है, यानी 3 समूह है। Pb तो Pb की संख्या 1 है और O की संख्या 1 है, ये एक ग्रुप है। NO2 तो N की संख्या 1 है और O की संख्या 2 है, ये भी एक ग्रुप है। और ऑक्सीजन तो O की संख्या यहाँ पर 2 है, तो ये 2 ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। इसकी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है। अब हम लोग मिलाते हैं। Pb की संख्या 1 है तो यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यानी ये बराबर नहीं है। तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो 1 में हम कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम गुना 2 कर सकते हैं। लेकिन और आगे हम मिला करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और 2 यहाँ पर है, 4 है, 4 और 1 यहाँ पर, यानी 5 ऑक्सीजन की संख्या है। तो 5 यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पर है 6 ऑक्सीजन की संख्या। तो हम लोग अगर बराबर करेंगे तो ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले 6 को हम लोग 2 से गुना कर देते हैं और 1 को हम लोग यहाँ 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 2 एकम ये हो जाएगा 2 और 2 एकम ये लेड भी हो जाएगा 2। अब यहाँ 6 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी हो जाएगा ये 12। अब लेड ऑक्साइड तो 2 एकम ये भी 2 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा ये 4। अब नाइट्रोजन की यहाँ मात्रा 4 हो गया, तो नाइट्रोजन की यहाँ मात्रा 1 है। 1 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 4 हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 4 एकम 4। अब मिला करके हम लोग देखते हैं। लेड की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 4 है तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 12 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 और 8 10 हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 10 और 2 12 हो गया, जो ये ऑक्सीजन के बराबर हो गया। अब इसे हम लिखेंगे, देखेंगे कौन सा ग्रुप में कितना से गुना किया गया है। तो Pb NO3 हॉल 2 में 2 से गुना किया गया है तो हो जाएगा 2Pb NO3 हॉल 2 एरो PbO। तो PbO में 2 से गुना किया गया है तो 2 हो जाएगा, प्लस NO2 में 4 से गुना किया गया तो 4 हो जाएगा, और प्लस O2 में नहीं गुना किया गया तो O2 जैसे कि तैसे। अभी हमारा समीकरण हल हो गया। 2PbNO3 हॉल 2 एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2।